बेगम साहिबा, कब से आप ऐसे टहल रही हैं? थक जाएंगी, आराम करें। और 2 दिन से आपने कुछ खाया भी नहीं। बैठ जाए। अफजाल, SHO साहब की कॉल आई थी क्या? जी आई थी कॉल। उन्होंने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, बस एक बंदा ज़रूरत था खाना पूरी के लिए, वो उन्हें दे दिया है। मुद्दई पार्टी को राजीनामे पर कायल कर लिया जाएगा। वो बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे। मतलब कि सुर्ख कत्ल को काले झूठ से छुपाना चाहते हो अफजाल? नेहा ने जो किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे ये परेशानी नहीं कि उसने क्या किया। हैरान हूं तो बस इस बात पे कि उसने ये क्यों किया। उसे बहुत मोहब्बत थी उससे। कोई अपनी मोहब्बत को कत्ल कैसे कर सकता है? नफ़रत कत्ल करवा देती है बेगम साहिबा, चाहे मुकाबिल मोहब्बत ही क्यों ना हो। कभी कभी मोहब्बत और नफ़रत एक साथ पनपते हैं। अफजाल, दुखी तो तुम भी बहुत थे उसकी शादी से। कहीं दुख नफरत में तो नहीं बदल गया, जैसे धोखा और खुलूस एक साथ रहते हैं? नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने आपसे किए किसी अहद की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं आपके लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन आपके हुक्म के बगैर किसी की जान नहीं ले सकता। साहिबा, जब तुम वहां गई तो तुमने क्या देखा वहां? बेगम साहिबा, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। जब मैं वहाँ पहुँची तो दूल्हा मर चुका था और नेहा कमरे में नहीं थी। अफजाल, तुम्हें याद है रीटा को एक दफ़ा बंद कर दिया था सज़ा के तौर पर? हर बर्तन में मुंह मारती थी। कई पहर गुजरे तो गुस्से में आ गई थी। अफजाल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो झपट पड़ी उसके हाथ पर। अभी तक निशान है उसके हाथ पर, है ना अफजाल? जी बेगम साहिबा, ऐसे ही है। अब रीटा हमेशा तो कभी ऐसी नहीं रही, ना पहले किसी पर झपटी और ना बाद में। शायद एक खास कैफियत थी। जब उसे लगा कि उसे किसी ने घेर लिया है तो उसने हमला कर दिया। कहीं नेहा के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ? बिल्ली और नागिन में फ़र्क होता है बेगम साहिबा। मेरा मतलब है, बिल्ली हो, नागिन हो या फिर कोई और जानवर, फ़र्क तो होता है ना। तुमने तो डरा ही दिया था साहिबा। मैं समझी नेहा को नागिन कह रही हो। वैसे एक औरत किसी औरत से हसद महसूस करे तो उसे नागिन कह ही देती है। उसे जल्दी तलाश कर लेंगे बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें। फिक्र ये नहीं कि वो मिलेगी या नहीं, फिक्र तो ये है कि वो मिलेगी तो कैसी होगी। अफजाल, हर जगह अपने बंदे भिजवा दो। मुझे नेहा जिंदा चाहिए। उसे एक इंसान के कत्ल से पहले मेरे एतबार के कत्ल का हिसाब देना होगा। जो हुक्म बेगम साहिबा। और हाँ साहिबा, ये नेहा जब से घर से गायब हुई है, कबूतर भी घर से गायब होने लग गए। कल से मेरा एक कबूतर दाना चुगने नहीं आया। परिंदा है बेगम साहिबा, उड़ गया होगा। पंछी कैद में नहीं रहते, उड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। खुदा ऐसा ही करे साहिबा, नेहा और कबूतर जिंदा वापस आ जाए। मगर तुम ख्याल रखा करो, कुछ पंछी किसी मरदूद की वहशत का शिकार भी हो जाते हैं साहिबा। जी, जो हुक्म आपका बेगम साहिबा। जी मैं काशिफ हूँ, असल में आपकी खैरियत पूछने आया था। जी कहिए काशिफ साहब, कुछ कहना था आपको?
आप 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 अंदर नहीं थी? अब मेरा मतलब है कि आप बाहर कैसे आई और कब? दरअसल मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैंने सोचा बाहर खुली हवा में वॉक कर लूं। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा अच्छा, फिर तो अच्छा किया आपने। चलें, अच्छा आप फ्रेश हो गई होंगी। ये आपकी गर्दन पर ये निशान कोई चोट को रहा है? ये कोई कीड़ा काट गया होगा। जख्म गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक्स गॉड। असल में मैं परेशान हो गया था कि शायद रिमशा आपसे टकरा गई हूँ। असल में परेशान तो वो पहले से भी थी, लेकिन जब से आप आई हैं तो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी है। लेकिन आप ना उनकी बातों का बुरा मत मनाइएगा, वो दिल की बुरी नहीं है, बस आपके आने से थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई है। मैं आपको कुछ मेडिसिन ला दूँ? मुझे उनकी किसी भी बात का कुछ बुरा नहीं लगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात इस निशान की, तो सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। ओह ओह, थैंक्स थैंक्स। असल में मैं अभी मेरी उसके साथ बहस हो रही थी, शायद आप तक भी शोर आया ही होगा। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि मुझे हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। रिमशा की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगा। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप रज़िया से मंगवा लीजिएगा, या फिर आप मुझे भी कह सकती हैं, मैं ला दूंगा। काशिफ साहब, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आपके दरमियान में दूरी पैदा हो रही है। अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर टूटे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बस कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनकी वजह से रिमशा थोड़ा परेशान रहती है। शायद बच्चा ना होने की भी ये वजह हो सकती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। आप उनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मनाइए। चलिए आप आराम कीजिए, आपसे सुबह मुलाकात होगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। देखिए, शहज़र, शहज़र, बड़ा क्या था, कहा था, मगर मेरी एक बात ना मानी। कहाँ हो, कहाँ हो? अब आ भी जाओ। मैंने मना किया था ना, कहा था ना कि उसकी तरफ मत जाना। शायद मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं थारे को रोक सकूं। तुम्हें मेरी फिक्र थी शंकर या साहिबा की? शहज़र, मने उसकी कोई चिंता नहीं, मने तो थारी चिंता है। थारे को अंदाजा नहीं है कि मैं कितना परेशान था। थारे को उसके पास नहीं जाना चाहिए था। तुम साहिबा को नहीं जानती। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं शंकर, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। साहिबा मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती। थारी कैसे चिंता न करो शहज़र। थारी जान की रक्षा हमारी जान से ज्यादा अजीज है। अगर थारे को कुछ हो जाता तो फिर? मोहब्बत के होने से और बड़ा क्या होता है। जब मोहब्बत हो जाए तो उसके बाद जो भी होता है कम ही होता है। और तुम ये नाटक करना बंद करो। कई बार तुम्हें कई हसीनों को ये सब कहते हुए सुन चुकी हूँ। हाथ दिल में लिए फिरते हो, जहां मौका मिला बस फेंक दिया। अरे आवारों के सामने तो बस दिल दिखाने के लिए घूमता हूँ। दिल तो थारे को दिया है,
तुम इतना झूठ कैसे बोल लेते हो? तुम्हारी आंखों में देखकर जरा नहीं लगता कि तुम सच कह रहे हो। आंखों से पहचानने की रीत पुरानी हो गई शहज़ाद, अब नया पैमाना होना चाहिए। ये तो फर्जी बात है कि आंखें झूठ बोलती हैं, सच आंखें तो आंखें होती हैं जो तारे को देखती है। साहिबा से शायरी भी सीख ली। सपेरे शायरी करते हुए अच्छे नहीं लगते। किसी सपेरे को आजाद परिंदे से मोहब्बत हो जाए, ऐसा भी तो नहीं होता ना। देख, मणे होगी तारे से मोहब्बत, सच्ची मुच्ची। तुम्हें पता है शंकर, जब तुमने मुझे पिंजरे में कैद किया, नफरत हो गई थी मुझे तुमसे। फिर तुमने मुझे आज़ाद तो कर दिया, मगर मैं कैद रही, तुम्हारी मोहब्बत में कैद। इसलिए तो कहता हूं कि साहिबा का सामना हमसे पूछे बिना मत करो। आज मणे वचन दो कि तुम उससे दोबारा मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर उसने यहाँ का रुख किया तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अरे गुस्सा मत करो शहनाज, उसका मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। नफरत का ही सही, मणे उसकी चालें समझने दो। मैं तो अब तक इस कल्पना में हूं कि वो नागन कहां गई, वो भी किसी को मार के। जब तक उन दो नागनों का सुराग नहीं मिल जाता, तुम ऐसा कुछ मत करना कि उनको ढूंढना मुश्किल हो जाए। मैं सोचता हूं कि मणे क्या करना है, कहां गई होगी नागिन, कातिल नागिन। और अभी तक संचूर ने भी उनका ठिकाना नहीं दिया। वाह वाह, फागरी नागन शंकर आया, फागरी नागन शंकर आया, फागरी नागन शंकर आया, फागरी नागन शंकर आया। शंकर राय, तुम्हारे खानदान ने एक गद्दी के लिए मेरे पुरखों को मार दिया, मेरे पिता को सजाएं दी, मेरे भाई जो मासूम थे उनकी हत्या कर दी, सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा परिवार, हमारी शान, सब कुछ छीन लिया, हमें आसमान से जमीन पर ला खड़ा किया। मरते हुए मैंने अपने पिता से वचन लिया था कि मैं इंतकाम लूंगी अपनी बर्बादी का, वो सब कुछ वापस लूंगी जो मुझसे छीन लिया गया था। राजधानी और नागमणि जिस पर हमारे वंश का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। कहां कहां नहीं भटकी मैं, कितनी रातें नहीं तड़पी मैं। मेरे शरीर में खून नहीं अंगार दौड़ता है शंकर राय। भस्म कर दूंगी तुम्हारी लंका, नष्ट कर दूंगी सब। तुम्हें सब लुटाना होगा जो छीना था। पहले मैं उन दो नागरों को पकड़ूंगी और जोगीनगर जाकर अपनी फतह का ऐलान करूंगी, और फिर वो राजधानी हासिल करूंगी जिस पर मेरे पिता का हक है। शंकर राय, तुम्हें जीने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तुम्हें सब लुटाना होगा, सब कुछ। कहां जा सकती हो तुम दोनों, एक का तो पता मिलना ही चाहिए था। और अभी तक संचूर भी वापस नहीं आया। किस बिल में घुसी बैठी हो? अगर तुम दोनों को जमुना से राजस्थान तक नहीं छोड़ा तो थारे को पाकिस्तान कैसे छोड़ूंगा? मेरे शरीर में अग्नि भड़क रही है, थारे को हाथ आना ही होगा। कोई भी रास्ता हो, गार हो, जंगल हो या कोई सड़कें, थारे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे बीच में कोई भी आया तो मैं इसे मार दूंगा, मार दूंगा। फागरी नागन शंकर आया, फागरी नागन शंकर आया, फागरी नागन शंकर आया।
हालत में रींग रहा था। इससे पहले कि कोई गाड़ी से कुचल जाती, मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई। संगचूर, थारे को क्या हुआ? मैंने नागिन का ठिकाना ढूंढ लिया महाराज। मैंने उसका घर ढूंढ लिया जहाँ वो छुपी बैठी थी। मैं उस तक पहुंच गया था कि अचानक उसने मुझ पे हमला कर दिया और मुझे वहां से भागना पड़ा। कैसे कहो? दोबारा कहो। तने किसका ठिकाना ढूंढा? कहो। नागिन का ठिकाना महाराज। पता चल गया, मैंने नगीना को अपनी आंखों से देखा। जय काली माता की, जय माता की। अमर है काली माता का आदेश, अमर है। संजू, तुमने मुझे वो खबर दी है जिसका मणे सदियों से इंतजार था। ढूंढ लिया थारे को। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। अब क्या करोगे शंकर? अगर तुम कहो तो मैं उठा लाऊं उसे। वो नागन है, शजर नागन, चालाक शातिर नागन। वो इतनी आसानी से थारे हाथ आने वाली नहीं है। इसके बावजूद भी उसकी सोच मेरी मुट्ठी में है। उसने संगचूर को दबोच लिया। अब जो करना है मणे करना है, अपने इन हाथों से और अपनी चालों से। मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? तुम अपने जख्म पर मरहम लगाओ और इसके बाद मणे उसके घर लेके जाओ जहां वो नागणे छुपी बैठी है। उसके बाद मैं तने बताऊंगा कि आगे क्या करना है और क्या होगा। वाह वाह वाह, तो खेल शुरू हो ही गया। वैसे शहज़ाद, इस खबर के बाद तो मने तू और भी हसीन लग रही है। चलो मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। कई साल तेरी जात को मोहब्बत का दाना सटा। वो कानून से पहले शाह जी की हवेली की मुजरम है। तुम्हें वो पेशेंट याद है ना जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था कि होम थेरेपी के लिए जाना है? अरे हाँ यार, मुझे पता है कि तुम